नमस्कार दोस्तों। चूंकि मैं सबसे पहले किसान का बेटा हूं, बाद में एक पत्रकार और एडवोकेट, लिहाजा मेरी किसान कौम का समर्थन करना मेरा कर्तव्य है। हम सब में कहीं न कहीं किसान का अंश छुपा हुआ है और किसान बचेगा तभी पर्यावरण बचेगा, तभी धरती बचेगी और बाकी काम धंधे तो चलते ही रहेंगे। दोस्तों, कोरोना के चलते जब भारत समेत समूचा विश्व बंद था, तब किसान और उसके खेत ही काम कर रहे थे, जिसका असर हमें अब तक की सबसे गिरी हुई अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कुछ लोग देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे इस आंदोलन को खालिस्तान, आतंकवाद, धर्म और राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि ये सब बकवास बातें हैं। ना तो ऐसे शैतान हमें मूर्ख बना सकते हैं और ना ही हमारी साहसी कौम को डरा सकते हैं। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें खेती किसानी का क ख ग भी पता नहीं है और बार बार ये कह रहे हैं कि इस बिल में गलत क्या है। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना बिल्कुल वाजिब नहीं समझता, लेकिन ये हमारे लोगों को, यानी कुछ किसान लोगों को, भोले भाले किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन अध्यादेशों में हमारे वर्ग के इस आंदोलन के संबंध में मैं कुछ तथ्य साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, अगस्त 2014 में केंद्र सरकार द्वारा गठित शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि केवल 6% किसान ही एमएसपी पर फसल बेच पा रहे हैं, यानी 94% किसान आज भी खुले बाजार में फसल बेच रहे हैं। क्या इन्हें एमएसपी के बराबर या उससे ज़्यादा दाम मिल रहा है? अब सवाल ये है कि जब इन 94% को एमएसपी के बराबर या उससे अधिक दाम नहीं मिल रहा है, तो 100% को कैसे मिलेगा? जो लोग ये कह रहे हैं कि इन कानूनों में एमएसपी हटाने का जिक्र नहीं है, वो दरअसल आज भी किसानों को मूर्ख समझते हैं। जब सरकार एमएसपी हटाने या इसे अप्रासंगिक बनाने का इरादा नहीं रखती, तो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का प्रावधान क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कृषि विपणन में सुधार का मतलब ये है कि एमएसपी के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या 6% से बढ़कर 100% की जाती। और अगर एपीएमसी मंडियों में सुधार के प्रयास होते, तो साल 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने जो मॉडल एपीएमसी एक्ट का बनाया था, उसको लागू करवाने की कोशिश की जाती। और उसको अगर लागू करवाने की कोशिश की जाती, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एमएसपी किसानों का सुरक्षा कवच है। हालांकि ये कभी ठीक ठाक लागू नहीं हुआ, फिर भी इसने एक हद तक किसानों को बचाए रखा है। क्या इन कानूनों का कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, यानी WTO के बाली समझौते या उससे कोई संबंध है? ये तमाम वो सवाल हैं जो कहीं न कहीं किसानों को इस सरकार के प्रति अविश्वास उनके मनों में भर रहे हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जिनकी वजह से किसान आंदोलन इतने सही तरीके से चल रहा है। मैं सही तरीके से इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहला एक ऐसा आंदोलन इस देश में बनने जा रहा है जो काफ़ी अनुशासित है। इस किसान आंदोलन में देश भर से कई किसान गए हुए हैं, कई नेता गए हुए हैं जिन्होंने दर्जनों किसान आंदोलन किए हैं और उनकी रोटियां जो है वो उन्होंने इसी तरह से सेकी है। परंतु इन आंदोलनों के अंदर गए हुए जो किसान अब हैं, वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा अनुशासन, ऐसा डिसिप्लिन जो कि दिल्ली किसान आंदोलन में देख रहे हैं, पहले के आंदोलनों में नहीं देखा था। इस आंदोलनों ने पूर्ववर्ती आंदोलनों की परिभाषा ही बदल दी है। कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं किसी तरह का रास्ता रोकना, मतलब लोगों को परेशान करना, ये चीज़ें नहीं हैं। किसानों ने जो कहा वैसा कर रहे हैं। किसान बातचीत में भी गए, किसानों ने साफ साफ कह दिया कि हमें बार्गेनिंग नहीं करनी, हमें ये तीनों कानून वापस करने हैं। सरकार इन्हें वापस ले ले, उसके लिए चाहे सरकार को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़े, चाहे जिस तरह भी से संभव हो, उस तरह से सरकार इन्हें वापस ले ले। अब जब तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे, उसके बाद में खुले मन से इन किसानों के साथ फिर से बैठिए और एमएसपी को लेकर, स्वामीनाथन आयोग को लेकर, शांता कुमार की उस रिपोर्ट को लेकर जो मोदी सरकार के आने से एन वक्त पहले शांता कुमार ने फाइल की थी, उन चीज़ों को लेकर फिर से किसानों के साथ बैठिए और एमएसपी जिसे चिल्लाया जा रहा है दोनों तरफ से, किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, मात्र 6% किसान एमएसपी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सोच के देखिए, देश में जो 100 किसान हैं, यकीन करिएगा, तो उसमें से सिर्फ 6 किसान जो एमएसपी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब 94 किसान ऐसे हैं 100 में से जिनको एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो फिर इन अध्यादेशों का क्या फ़ायदा हुआ?
और अगर इन अध्यादेशों को आप एमएसपी से अंडर कवर कर दीजिए ना, फिर देखिए किसान आपका साथ देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन एमएसपी इन अध्यादेशों की स्थिति ऐसी है जैसे राजस्थान में रोडवेज बस के आगे लोक परिवहन बस को चला दिया गया। ये कहा गया कि साहब रोडवेज बसें बंद नहीं की जा रही है, निगम जो है वो बंद नहीं किया जा रहा है। पर हुआ क्या, प्रत्येक रोडवेज बस से 2 मिनट पहले लोक परिवहन की बस चलती है, उसके अंदर 100 यात्री होते हैं और रोडवेज की बस में 10 से 15 यात्री। और 2 मिनट पहले वो आगे आगे चलने वाली लोक परिवहन सवारियों को, यात्रियों को अपने बस में बैठाती चलती है और पीछे रोडवेज खाली चलती जाती है। राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो मानना पड़ेगा, अब ये जो आंदोलन है ना, ये घर घर तक पहुंचने लग गया है। इस आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना, इनको कहने से ये ख़त्म नहीं होने वाला। बुद्धिजीवी वर्ग शहरों में रहता है, मैं भी शहरों में खूब रहता हूँ, परंतु इस बात से मुझे गुरेज बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसानों को इतना बुरा कहूँ, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहूँ। हद होती है ये तो। इसलिए दोस्तों, इन किसानों का समर्थन कीजिए। सरकार का विरोध नहीं है, मोदी सरकार का विरोध नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370, राम मंदिर, जनसंख्या कानून, तलाक, ये सब बातें अलग है, इनको मिक्स ना करिए। किसानों का आंदोलन सिर्फ इस बात पे ध्यान रखिए कि जो पैदा वो कर रहा है उसका उसे उचित दाम मिले। अब उसको चाहे सरकारी व्यक्ति खरीदे, चाहे उसको निजी व्यक्ति खरीदे, परंतु दोनों में से जो भी खरीदे वो उसका एमएसपी फिक्स कर दे। अगर एमएसपी से नीचे खरीद कोई भी करता है, किसान को ठगने का प्रयास करता है, तो उसे कानूनन जेल हो, जुर्माना हो। ये तमाम बातों का प्रावधान होना चाहिए। और उसके लिए इन किसान नेताओं का ये कहना है, इन किसानों का ये कहना है कि पहले ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। कृपा करके किसानों का समर्थन कीजिए और सरकार भी सद्बुद्धि में आए, क्योंकि याद कीजिए जब इस सरकार के ये तमाम नुमाइंदे विपक्ष में थे तो किसानों के लिए किस तरह से आवाज़ उठाते थे। और इनके वीडियोज़ जो बाहर आ रहे हैं, चाहे वो माननीय राजनाथ सिंह जी का हो, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो, उन्होंने यही बातें दोहराई हुई है। परंतु जो सत्ता में बैठा होता है वो सब चीज़ें भूल जाता है और इन्हें इन भूली हुई चीज़ों को याद दिलाने के लिए ये तमाम किसान आज दिल्ली में पिछले 14 दिनों से ठंड के भीतर रात दिन बैठे हुए हैं, अनुशासित तरीके से अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के साथ। कृपा करके इन किसानों का समर्थन कीजिए ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और हम सब इस सबसे बड़े वर्ग को कहीं न कहीं कुछ दे पाएँ। शुक्रिया।